माने जो यज्ञ तप शास्त्र जो कुछ दुनिया में सत्कर्म का साधन है वो सब श्री कृष्ण में है। वहीं तक है उनकी पहुंच से आगे। समुद्र में नदियां जा रही हैं, उससे आगे कहीं नहीं। ऐसे श्री कृष्ण समुद्र की तरह है। वे ही राम है, वे ही कृष्ण है, वे ही सब कुछ वे ही हैं। उनसे अलावा और दुनिया में कुछ भी ये। अब तीसरा प्रश्न है, अवतार कितने हैं? वो कहते अवतारा असंख्या। सूर्य में कितनी धूप है? सूर्य का गोला 10,000 योजन का है। समुद्र में कितने लंबाई चौड़ाई है, सब कुछ नापा जा सकता है, पर भगवान के अवतारों को नहीं गिना जा सकता। अवतार असंख्य, क्योंकि सृष्टि में जो कुछ दिख रहा है इनमें कोई जो बोलने वाला जो करंट है वो भगवान का अवतार है। हम आपके भीतर भी भगवान बैठा है। जिसे हम आत्मा कहते हैं वही परमात्मा का अंश है। घड़ा में पानी भर लो, 1,00,000 घड़ा रख लो, पानी भर के देखेंगे तो सूर्य सब में दर्शन होगा। वैसे ही वो परमात्मा का दर्शन सब जीवों में हो रहा है। हम आप में सब में वो बैठे, इसलिए गिन ही नहीं सकते। फिर भी आराधन के लिए 24 अवतार हमारे शास्त्रों ने गिने। 24 अवतारों का ध्येय भी अलग अलग है। सएव प्रथमम देवा कौमारम, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत कैसे रहना चाहिए सनत कुमारों को प्रकट किया। दूसरा है, धरती चली गई थी पानी में, अब धरती कैसे आवे, तो भगवान 12 बन गए, धरती को ले आए। तीसरे अवतार में भगवान का चलते फिरते कीर्तन कैसे करें, तो नारद जी महाराज के रूप में ये भगवान का तीसरा अवतार है। चौथा अवतार है दूसरों का कल्याण करने के लिए, नर नारायण भगवान का अवतार है। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण, बद्रीनाथ में जो पहाड़ है ना, तो वो नर नारायण के पहाड़, वहाँ नर नारायण भगवान हम सबके कल्याण के लिए वह तपस्या कर रहे हैं कि इन जीवों का भला हो। यही उनका उद्देश्य है। उनको अपने बेटा बेटी का उद्देश्य नहीं है, अपने शरीर की चिंता नहीं है। वो बैठे हैं, जब से सृष्टि बनी तब से वो सृष्टि के जीवों के लिए तपस्या कर रहे हैं। हम लोग दर्शन करने जाते हैं, बद्रीनाथ के दर्शन करके उनका दर्शन। इस प्रकार 24 अवतार हैं और श्री कृष्ण को भी उन्होंने गिना। फिर बोले नहीं, गलती, श्री कृष्ण अवतार नहीं है, श्री कृष्ण तो अवतारी है। एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम नृण्यन्ति युगे युगे। श्री कृष्ण युग युग में आते हैं और श्री राम जी कल्प में आते हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए और नृण्यन्ति युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ भी कहा युगे युगे। तो युग युग में श्री कल युग त्रेता ये युग है। क्या बन के आ रहे ये पता नहीं। और ये अध्याय का पाठ हमारी माताएं बहुत एक छोटे से भजन में कर लेती हैं। एक छोटा सा भजन है। कभी शाम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी शाम बन के, कभी शाम बन के चले आना, ओ चले आना प्रभु जी 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 चले आना। ओ कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना।
कभी राम रूप में आना हो, कभी राम रूप में आना हो, कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना हो, कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना। ओ सीता साथ लेके, धनु हाथ लेके, सीता साथ लेके, धनु हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना, ओ चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना हो। कृष्ण रूप में आना, कभी कृष्ण रूप में आना, कृष्ण रूप में आना हो, कभी कृष्ण रूप में आना हो, कभी कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके, हाथ लेके, मुरली हाथ लेके, राधा साथ लेके, मुरली हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना, ओ चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। ओ कभी विष्णु रूप में आना, ओ कभी विष्णु रूप में आना, ओ कभी विष्णु रूप में आना, विष्णु रूप में आना, कभी विष्णु रूप में आना, कभी विष्णु रूप में आना। हाँ, लक्ष्मी साथ लेके, चक्र हाथ लेके, लक्ष्मी साथ लेके, चक्र हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना, ओ चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। और घर छोड़ के चल दिए, एक लंगोटी भी नहीं है उनके पास। इतने बड़े त्यागी होकर के भागवत का अध्ययन करते। क्यों जी? आज तो भागवत वे पढ़ते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, वो जीवन जीविका का साधन बना रखा है। तो क्या उनको भी जीवन जीविका की जरूरत पड़ी थी क्या? ये प्रश्न है। तो उन्होंने कहा भैयाओ ये बात नहीं थी। व्यास जी को या सुखदेव जी को क्या जीवन जीविका के लिए जी रहे हो? उनका तो उद्देश्य ही समाज का कल्याण है, सृष्टि का कल्याण है। और यही उन्होंने सोचा। यही सोच करके व्यास जी महाराज ने 4 वेद सृजन किए। वेद पहले एक था, एक ही वेद में सब कुछ लिखा था। यज्ञ कैसे करना चाहिए ये सबसे बड़ा गृहस्थी का कर्म। लेकिन यज्ञ में 4 भाग होते हैं। एक का नाम है होता, एक का नाम अध्यर्यु, एक का नाम उद्गाता, एक का नाम ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का बनाते ना अलग से, ब्रह्मा जी को बैठाओ, उसमें गोला रख दो, थोड़ा पिसा रख दो, थोड़ा चावल भर दो, एक पात्र रख दो। कौन है ब्रह्मा जी? ऐसे 4 लोग होते हैं। एक आचार्य होते हैं, होता, अध्यर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। अब सबका जो कर्म था एक ही जगह लिखा था, तो लोग परेशान हो जाते, भूल जाते, समझ नहीं पा रहे थे, तो यज्ञ बिगड़ जाते। तो व्यास जी ने 4 वेदों में अलग अलग एक एक का कर्म रख दिया, जिससे अपना पढ़ो, अपना करो, आगे बढ़ो।
लेकिन व्यास जी को ये करने के बाद भी संतोष न हुआ, क्योंकि वेद पढ़े ही नहीं जाते किसी से। वेदों का व्याकरण अलग, वेदों का अर्थ अलग, समझ में नहीं आता। तो उन्होंने वेदों को समझाने के लिए एक एक मंत्र लेकर के उपनिषद लिखे। ये भी कठिन थे, नहीं बैठे। फिर उन्होंने देखा तो ब्रह्म सूत्र लिखा, वेदों का सार है, वो भी जल्दी समझ में नहीं आता। सूत्र हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब क्या हुआ, जब नहीं तो उन्होंने पुराणों की रचना की, 18 पुराण लिखे। पढ़ो भैया, तो बोले महाराज इसमें तो कहानी लिखी है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। फिर स्त्री सूत्र द्विजबंधु नाम, 3 लोगों को वेद से अलग कर दिया, एक स्त्रियां, एक शूद्र, एक द्विजबंधु। द्विजबंधु किसे कहते हैं? है तो ब्राह्मण ही, लेकिन ब्रह्मत्व कर्म से वो अलग हो गया, वो जानता नहीं है, उसे पता ही नहीं ब्राह्मण का कर्म क्या है, जनेऊ पहनना चाहिए क्या उसे, तो वो द्विजबंधु कहलाते हैं ऐसे लोग। उनके लिए उन्होंने वेद से हटा दिया और उनको पूरा महाभारत की रचना, स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयीना श्री गोचरा, महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिया। माताएं पढ़ें और वे द्विजबंधु पढ़ें, शूद्र पढ़ें, सब पढ़ें, सबका कल्याण हो, सबको भगवत प्राप्ति हो। लेकिन उसके बाद भी शांति न। अब वे कहते हैं भाई ये चक्कर क्या पड़ा, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने प्रिया परमहंसा नाम ता एव यच्युत प्रिया, मुझे लगता है किम्मा भागवता धर्माना प्रायण निरूपिता। मेरी एक गलती मुझे लग रही है, जिसके कारण शांति है कि मैंने भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया है, कहीं तो कमी नहीं है, निर्णय नहीं था। उसी समय गुरुजी महाराज पधारी, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।